शहर के प्राइवेट अस्पताल कर रहे वसूली का धंधा। न्यूरॉन अस्पताल के बिल की वसूली से तंग मरीज के भाई ने की थी आत्महत्या। कुछ दिन के बाद इलाज के दौरान मरीज की भी हुई थी मौत। मरीज के मौत के बाद भी परिजनों का खून चूसता रहा न्यूरॉन अस्पताल। दादागिरी पर उतर आया न्यूरॉन अस्पताल का प्रबंधन। पीड़ित परिवार को न मीडिया, न पुलिस, न अस्पताल प्रबंधन दे रहा साथ। मामले में शामिल अस्पताल प्रबंधन के डॉक्टर फरार। पूरे मामले पर आंख मूंद कर बैठी पुलिस प्रशासन। कम अवधि में और सुविधाजनक इलाज हो, इसलिए लोग प्राइवेट अस्पताल का रुख करते हैं। लेकिन इन प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने आए लोगों को कुछ प्राइवेट अस्पताल प्रशासन अपनी मनी बैंक समझकर कुछ इस तरह लूटते हैं कि आखिर उन्हें कंगाल तक कर डालते हैं। इनमें से इलाज के नाम पर कभी मरीज अपनी जान गंवाते हैं तो उनके परिजन भी। यही नहीं, अपनों को गंवाने के बाद इस परिवार के पास अपनी जीवन की जमा कुंजी तक नहीं बचती है। ऐसा ही एक ताजा मामला शहर के प्रख्यात न्यूरॉन हॉस्पिटल के सामने से आया है, जहां पर एक मरीज के इलाज के लिए एस्टिमेट में पहले 10 लाख रुपए बताए गए और वसूली करते करते अस्पताल ने 25 लाख वसूले। वो भी तब जब ना इस दुनिया में वह मरीज बचा था, ना ही उसका भाई। जी हाँ, ये वही मामला है जिसमें अस्पताल के बिल वसूली से परेशान आकर एक जुड़वा भाई ने आत्महत्या कर ली। यहाँ तक भी अस्पताल प्रबंधन नहीं रुका, तो उसके बाद जब मरीज की मृत्यु हो गई, उसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों से 25 लाख की वसूली की। इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन और मीडिया चुप्पी साधे हुए हैं और पुलिस प्रशासन ने अब तक न्यूरॉन अस्पताल पर कुछ भी कार्रवाई नहीं की। यह एक चौकन्ना कर देने वाली बात है कि अस्पताल प्रबंधन के कुछ डॉक्टर फरार है और उन पर अब तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। न्यूरॉन अस्पताल के इस संबंध का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे ही मरीजों को लूटने के लिए यह अस्पताल कुप्रसिद्ध हुआ था। इतना ही नहीं तो आए दिन ऐसे अस्पताल जो काफी प्रसिद्ध हैं और शहर के जाने माने अस्पतालों में शुमार हैं, उन्हीं में से ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, जिसमें से एक राउत अस्पताल, जिसमें वादी के यह एक युवक ने गलत इलाज के चलते अपनी जान गंवा दी और मृत्यु के 1 साल के पश्चात भी उसे और उसके परिजनों को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। ऐसे कई मामले हैं, बावजूद इसके इस पर ना कोई पुलिस कार्रवाई करता है, ना ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी संज्ञान लेते हैं। लोग प्राइवेट अस्पतालों का रुख इसलिए करते हैं ताकि उन्हें उचित, कम समय में और सुविधाजनक उपचार मिल सके। लेकिन इन दिनों जो प्राइवेट अस्पतालों का जो रुझान दिखाई देता है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है कि वो एक उपचार संबंधी और सुविधा देने के नाम पर एक व्यवसाय, धंधा का रूप लेता नजर आ रहा है। कुछ ऐसा ही प्रकार सामने आया है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, इस वक्त हम खड़े हैं न्यूरॉन अस्पताल धनतोली के परिसर में। यहाँ पर न्यूरॉन अस्पताल जो प्राइवेट अस्पताल है, इसके कार्य प्रणाली पर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक प्रकरण अभी बीच में सामने आया था। वाड़ी पुलिस थाने में इस प्रकरण के संबंध में मामला भी दाखिल किया गया है और प्रकरण कुछ इस प्रकार था कि डहरवाल नामक एक युवक की तबीयत खराब होने के बाद वो न्यूरॉन अस्पताल में उपचार और इलाज कराने आए, लेकिन यहाँ पर यहाँ के मैनेजर और जो प्रशासन है अस्पताल का, उनकी तरफ से अधिक दिन ब दिन जो इलाज के पैसों की मांग है वो करने लगे। उसके बाद उनके जो भाई थे, जुड़वा भाई जिन्हें बताया गया है, उनके तरफ से पैसे भरते भरते वो परेशान हो गए और सुसाइड नोट लिखकर उन्होंने सुसाइड किया। और उस सुसाइड नोट में यही कहा गया है कि अस्पताल प्रशासन की ओर से उन्हें काफ़ी परेशान किया गया और काफ़ी पैसों की वसूली के जैसे उनके साथ किया गया और इस प्रकार तंग आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। सुविधापूर्ण इलाज उन्हें मिलना चाहिए, इसलिए लोग अगर यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ के अस्पताल अगर इस तरह वसूली का और इस पेशे को, डॉक्टरी पेशे को अगर धंधे के रूप में देखते हैं, व्यवसाय के रूप में पूर्ण परिवर्तित करते हैं, तो आम लोग किससे इस संबंध की उम्मीद रखें, यह सवाल भी अभी सामने आ रहा है। इस पूरे प्रकरण में
कई तरह से आरोप हो रहा है कि इसमें ना तो पुलिस प्रशासन, ना तो मीडिया, ना ही कोई उस पीड़ित व्यक्ति के मामले में दखल लेने के लिए तैयार है, ना ही उसे कुछ जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई देने के लिए भी अस्पताल प्रशासन सीधे तौर पर नकार रहा है। वाड़ी के इस ताजा वाकया के बाद भी इसके पहले भी कई प्रकरण ऐसे सामने आए हैं, साथ ही साथ इसके बाद भी कई प्रकरण वसूली के संबंध में इस प्रकार से सामने आए हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति होता है, जो पेशेंट होता है, उसके इलाज के दौरान जो परिजन होते हैं उन्हें वसूली के लिए, उनके पैसों के लिए तंग किया जाता है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो काफ़ी दिनों से न्यूरॉन हॉस्पिटल जो है इसी तरह से चर्चा में बना हुआ है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। प्राइवेट अस्पताल की इस प्रकार की दादागिरी के बाद क्या सरकारी अस्पतालों को सरकार द्वारा अधिक सुविधाजनक बनाने की जरूरत पर ध्यान देना होगा, और क्या इस पर सरकार ध्यान देगी या फिर इन प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी रवैये पर कुछ कार्रवाई करेगी जिससे सामान्य जनता को उचित इलाज और न्याय मिल सके। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय। यहाँ आंखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। मोतिया बिंदु, काज बिंदु, रेटिना, साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं। तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है। आंखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय, साई मंदिर के पास, गजानन नगर टी पॉइंट, अजनी, नागपुर। डायल करें 678-5200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, हिंगना टी पॉइंट, नागपुर। डायल करें 350-2300। आपकी जिंदगी की ऊंची उड़ान अब उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के साथ, क्योंकि उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स आपके लिए लेके आए हैं मौजा साली गोदनी में NATP लेआउट। गढ़चिरौली और गोंदिया समृद्धि हाईवे से महज 500 मीटर की दूरी पर, वंजारी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज लेआउट से 500 मीटर की दूरी पर, साथ ही नागपुर हुड़केश्वर से चंद्रपुर ताड़ोबा हाईवे रोड पर। प्रोजेक्ट बाय आनंद होम्स। उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, सही रहा उड़ान की। तो आज ही आइए और अपने सपनों के प्लॉट कम से कम दाम में पाए, वो भी बैंक लोन के साथ। हमारा पता प्लॉट नंबर 16, शिवांगी नगर, हुड़केश्वर रोड, नागपुर। संपर्क करें 9860298056 और 8055396190।